बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम जिस मुल्क की बात कर रहे हैं वो यूरोप में है, वो शेंजन एरिया में है और वहां पर 100% इंग्लिश बोली जाती है। आज मैं उसका जिक्र क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जब आज मैंने पाकिस्तानी अखबार खोला तो उसके अंदर उसके बारे में कुछ लिखा हुआ था। मैं आपके सामने पहले वो रखूंगा और उसके बाद मैं आपको A to Z प्रोसेस पाकिस्तान से और वहां पहुंचने के बाद और उसके दरमियान जो होगा तमाम रखूंगा। फीसेस कितनी लगेंगी, आपके जेब में कितने पैसे होने चाहिए उनको मीट करने के लिए, तमाम चीजें मैं आपको सामने रखने जा रहा हूं। आप अगर ये वीडियो पूरी देख लेंगे तो आप ये पूरा प्रोसेस खुद कर पाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। सबसे पहले खबर कहती है कि माल्टा की बात कर रहा हूं। माल्टा बैरूनी मुल्क रोजगार के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए एक नई उम्मीद बन चुका है, जहां मुख्तलिफ शोबाजात में हजारों हुनरमंद की जरूरत है। माहिरीन का कहना है कि माल्टा ने अपने वर्क वीजा का निजाम इस तरह डिजाइन किया है कि यहां हुनरमंद और गैर हुनरमंद दोनों अफराद के लिए मुलाजमत के बेहतरीन मौके मौजूद हैं। यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़े लिखे होने चाहिए, तमाम चीजें होनी चाहिए। अगर आप पढ़े लिखे हैं तब भी, अगर आप नहीं हैं तब भी, अगर आप स्किल्ड वर्कर हैं तब भी, अगर आप अनस्किल्ड हैं तब भी आप यहां पर आ सकते हैं। यहां पर जो शोबे बताए गए हैं उसमें सियाहत है, यानी कि टूरिज्म है, होटलिंग है, इसके अलावा IT है और सेहत है। अगर आप हेल्थ से हैं, अगर आप ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री से हैं, अगर आप होटलिंग से हैं, अगर आप IT से हैं, तो ये ऑफर या ये तमाम काम आपके लिए बहुत अच्छा है। तो यहां पर मैंने देखा बहुत बड़ी तफसील दी गई है, जिसको मैं पूरा तो आपको सामने नहीं रखूंगा, लेकिन वो बताया गया पूरा कि पाकिस्तान से आप इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं और तमाम चीजें। तो वो मैं आपको ऑलरेडी बताने जा ही रहा हूं, तो मुझे जरूरत नहीं है कि इनके साथ बात करूं और मैं इनकी कहानी बताऊं आपको। मैं आपको आसान अल्फाज में बता देता हूं कि जो आपको करना है। सबसे पहले आप कहते हैं क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपके पास एक यूरोपियन स्टाइल CV और कवर लेटर होगा। आप तमाम डॉक्यूमेंट्स को, अपनी CV को, अपने कवर लेटर को स्कैन कर लेंगे और उसके बाद आप तमाम डॉक्यूमेंट्स को भी स्कैन करके रखिएगा। एक सॉफ्ट फोल्डर बना लीजिए अपने कंप्यूटर में, उसको डेस्कटॉप पे महफूज कर लीजिए। उसके बाद आपके पास जॉब हंटिंग शुरू होगी और वो जॉब हंटिंग जो है उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं जॉब के, जैसे जॉब्स प्लस है, माल्टा का पब्लिक एम्प्लॉयमेंट पोर्टल है, आप उसके सरकारी पोर्टल पे अप्लाई कीजिए, सबसे बेहतरीन रिजल्ट देगा। मैं दोबारा बोल रहा हूं, जॉब्स प्लस, मुश्किल नहीं है ना, जॉब्स प्लस माल्टा, तो ये कर लेंगे, आपको मिल जाएगा। इसके अलावा रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, जिसमें बहुत सारी एजेंसीज आ जाएंगी। रिक्रूटमेंट एजेंसीज इन माल्टा करेंगे, आपके सामने वो भी आ जाएगा। और इसके अलावा टॉप पोर्टल्स जो हैं वो भी अवेलेबल हैं, जिस पे आप काम कर सकते हो। टाइम्स ऑफ माल्टा जॉब्स, टाइम ऑफ माल्टा जॉब्स, ये भी अगर आप करेंगे तो ये अच्छा काम करेगा। अब इसमें मजीद आगे हम बढ़ते हैं। माल्टा का स्टैंडर्ड रूट सिंगल परमिट होगा, दिमाग में रखिएगा। और जो अपडेट्स आज हो गई हैं और जो अक्टूबर से होंगी 2025 से, वो भी मैं आपके सामने फीस के साथ रख दूंगा। और वो ये है कि जो नई पॉलिसी हमारे पास आई है वो है 1 अगस्त 2025 से, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग इस पर एतराज करेंगे ना, तो मैं बता दूं कि हम लोग अपडेट चलते हैं। मैं आपको बता रहा हूं इसी महीने से, यानी कि 1 अगस्त से फर्स्ट टाइम सिंगल परमिट जो है वो अब 600 यूरो से मिलेगा। सिंगल परमिट 1 साल का 600 यूरो से मिलेगा। बिल्कुल, पहले ये पूरा जिंदगी हमने भी 300 में किया है, 300 में मिलता था, अब ये 600 हो गया है। अपडेट कर लीजिए आप। इसके अलावा हेल्थ केयर में अगर आप हैं तो उसके ऊपर कैप लगा हुआ 150 का, इसलिए वो नहीं हिलता, अभी भी कैप लगा हुआ है, इसलिए मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा। अच्छा, उसके बाद क्या होगा जी, उसके बाद आपको मिलेगा AIP। जब AIP मिल जाएगा तो आपको मिलेगा पाकिस्तान में इसका D टाइप वीजा। D टाइप वीजा कहां अप्लाई होगा? VFS के अंदर, ठीक है। आप जाएंगे और अपना D टाइप वीजा जमा कराएंगे, ये आइडेंटिटी से निकलेगा, आइडेंटिटी ऑफ माल्टा, ठीक है, वहां से निकलेगा। और जर्नली 150 से ज्यादा इसकी फीस नहीं होती है। और इसके अलावा आपने क्या करना है कि अराइवल इन माल्टा, जब आप अप्लाई कर देंगे, जो डॉक्यूमेंट है जो वहां से आया है लेटर, वो लिया और फीस जमा करवा दी, जब आपने ले लिया तो उसके बाद आपने अराइवल इन 1 से 2 हफ्ते में आपने माल्टा में लैंड करना है। और आपने आइडेंटिटी ऑफ माल्टा में अपनी पेशी भरनी है। आपने अपना अकोमोडेशन में जमा करवाना है, अपना बैंक अकाउंट वहां पे जमा करवाना है, अपना टैक्स और सोशल सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन वहां से हासिल करनी है और उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो जाएगा, ठीक है। D टाइप एम्प्लॉयमेंट वीजा आपको मिलने वाला है, आपके दिमाग में होना चाहिए।
इसके अलावा अगर आप कहते हैं कि मेरे पास क्या क्या होना चाहिए, तो मैं आपको स्टेप बता दूं। CV एंड कवर लेटर नंबर 1, नंबर 2 जॉब प्लस के ऊपर आपने अप्लाई करना है, और जॉब्स इन माल्टा भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपने नंबर 3 के ऊपर रिक्रूटर से भी रब्ता कर सकते हैं, और नंबर 5 के अंदर एम्प्लॉयर आपको सिंगल परमिट देगा 1 साल के लिए, और इसके बाद वो जारी करेगा AIP लेटर, जिसको लेकर आप VFS में आएंगे, जमा करवाएंगे, और आपको D टाइप वीजा इश्यू हो जाएगा। वीजा स्टैंप माल्टा आपको जाना है, और उसके बाद रेजिडेंट कार्ड आपको जारी कर दिया जाएगा। यहां पर आगे अगर हम बढ़े तो आपने दिमाग में रखना है कि आपने कोशिश ये करनी है कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो आपने खुद भी चेक करनी है, यानी कि वेरीफाई करना जरूरी है। आपने माल्टा के साथ अटैच होना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी गलतफहमियां जो है वो आपके सामने लाई जाती हैं, जिसमें कहा जाता है कि जी ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता, माल्टा की। मैं कई वीडियोस में देखता हूं, आपको मैं भी बता देता हूं, वहां लोग सुन रहे हैं ना, क्योंकि मैं कमेंट पे नहीं ले सकता। बहुत सारे कमेंट्स मैंने सुने हैं, तो आपको मैं बारी बारी करके बता देता हूं ताकि आपको जवाब मिल जाए। आप लोग देखते हो, आप बोल दो यार जवाब नहीं दे रहा, तो जो जवाब नहीं देता तो वो गलत होता है, लेकिन आप जवाब ले लें मुझसे। देखें, कमेंट करते हैं कि भाई साहब इस बंदे को हम फोन करते हैं, ये बंदा फोन उठाता, किसी के पास मेरा नंबर है ही नहीं, पहली बात है, ठीक है। ऑफिस हैं प्रोसेसिंग करने के लिए, अगर मुझसे बात करनी होती है तो उसकी काउंसलिंग बुक होती है, तो इसलिए मैं रैंडमली किसी भी ऑफिस में नहीं बैठा हुआ होता, मेरे से एडवांस में बुकिंग होती है, हम आपसे डॉक्यूमेंट लेते हैं, असेसमेंट करते हैं, सिस्टम से गुजारते हैं, सिस्टम से बाहर आती है, तो हम आपको, यानी कि मैं आपको जवाब देने काबिल होता हूं, ठीक है ना। रैंडमली मैं जवाब नहीं देता, सीधी सी बात है। तो ये बात ठीक है कि मैं रैंडम फोन उठा के नहीं बोलता कि कोई मुझे बोले मैं इंटर पास हूं, मेरा क्या बनेगा, तो वो मैं नहीं कर सकता, मुझे आते ही नहीं है वो काम करना। मैं आपकी पूरी आपको बता सकता हूं कि भाई आपके पास ये 4 ऑप्शन है, 4 में से आपको चारों पसंद है, या 2 पसंद है, या 3 पसंद है, या 1 पसंद है, आप मल्टीपल भी कर सकते हो, इकट्ठी भी कर सकते हो। आई कैन ब्रीफ यू, आई कैन गिव यू द प्रोग्राम्स जो जेन्युइनली आपके प्रोफाइल के साथ मैच करते हैं। मैं रैंडमली नहीं बात कर सकता, और इसके लिए भी मुझे सिस्टम से हेल्प लेनी पड़ती है, टीम से हेल्प लेनी पड़ती है। उसके बाद हम ये तमाम चीजें गुजारने के बाद, यानी कि 5 लोगों से गुजरने के बाद छठा मैं होता हूं जिसके पास आपकी प्रोफाइल आती है। आप मुझसे उसके ऊपर बात करते हो, उसके ऊपर डिस्कशन करते हो, फिर मेरे साथ आप चलते हो बाय ईमेल, फिर आप चलते हो बाय कॉल्स, बाय तमाम चीजें, और फिर हम उसको पाए तकमील को पहुंचाते हैं। मजाक नहीं होता ये तमाम चीजें, ठीक है ना। फोन नहीं उठाता तो फेक है, फोन नहीं उठाता तो फ्रॉड है। और भाई फोन उठाने वाले भी तो फ्रॉड हो सकते हैं, जो फोन उठाते हैं, जो कहते हैं कि मसले कोई नहीं है, मैं तुमको 1 महीने में भेज दूंगा माल्टा, वो भी तो फ्रॉड कर सकता है ना आपके साथ, क्योंकि यहां पर साफ तौर पर लिखा हुआ है उनकी एम्बेसी की वेबसाइट के ऊपर कि जो आपको कहे कि मैं आपको यहां पर माल्टा का वीजा दिलवाऊंगा, पाकिस्तान के अंदर आपके पास वीजा भी आ जाएगा माल्टा का 1 साल का, वो फ्रॉड है, साफ लिखा हुआ है। तो आपको प्रोसेस से गुजरना है। हम सच्ची बात करते हैं, सच्ची बात कड़वी लग जाती है। लिहाजा आप लोगों ने देखना यह है कि हमने सिस्टम के तहत, हमने ऑफिस के सिस्टम के तहत, हमने लीगल प्रोसेस को फॉलो करना है। ये अभी मुझे आपने कमेंट पढ़ा होगा कि जी आपने कहा है 50,000 रुपए, मैं आपको 5 लाख देता हूं, आप मुझे टेबल पे वीजा रखें। अब ये उसी कंडीशन है, मतलब एक बंदे ने अपनी बात कर दी है, एक जाहिल इंसान ने एक जहालत का मुजाहरा किया और हमसे ये बात कर ली है। वी आर ए लीगल कंपनी, हम कैसे शर्त लगा के काम करें, ठीक है। तो आपने करना यह है कि आपने अगर लीगल काम करवाना है विद लीगल प्रोसेस, कि जी जो हमारी कवानीन है, जो हमारी कंडीशंस हैं, जो लीगल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अप्रूव करती है कि ऐसे काम होना चाहिए, तो जिनको पाकिस्तानी हुकूमत के कवानीन पर एतराज नहीं है, जिनको माल्टा और शेंजन एरियाज के कवानीन पर एतराज नहीं है, वो सिर्फ हमसे अप्लाई कर सकते हैं, वो फोन कर सकते हैं। उसके अलावा उनको जवाब नहीं मिलने वाला। वो हमें कितना भी प्रोवोक करें कि आप 50 का 5 लाख ले लें, 10 लाख ले लें, 25 लाख ले लें, हमें वो पैसे नहीं चाहिए। वो आप उन्हीं से बात करें जिनके पास ना ऑफिस होता है, ना लाइसेंस होता है, ना वो पाकिस्तान की हुकूमत को मानते हैं, ना ही वो यूरोप को जानते हैं, ना ही वो आपको भेजते हैं। आपके बच्चों को भेजते नहीं हैं, वो आपके बच्चों को बेचते हैं। मैं कभी दोबारा से, मेरा ख्याल आप लोग मेरी वीडियोस भूल गए हैं पुरानी, मैं कभी भी इंशाल्लाह आपके सामने वो तमाम वीडियो रखूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये दुश्मनी तो मैंने ली हुई है, क्योंकि लीगल काम करेंगे तो इलीगल से दुश्मनी तो होगी। वो उन्हीं के एजेंट यहां पर आते हैं कमेंट्स के अंदर। और अब तो मैं सोच रहा हूं कि जो लोग इस किस्म के कमेंट्स करते हैं, जो डन बेस मांगते हैं, अब तो मुझे ख्वाहिश मेरी ये हो गई है कि मैं उनके जो कॉन्टेक्ट्स है, हमें मिल जाते हैं कॉन्टेक्ट्स तमाम लोगों के, तो वो मैं FI को दे दूं कि भाई ये डन बेस मांग रहा है, इसको डन बेस दे दो, और फिर FI जाने और उनका काम जाने। सिंपल सी बात यह है, मुझे और कोई हल मेरे पास नहीं है। लिहाजा
कानून का पासदारी जो करता है और लीगल जो काम करना चाहता है, उसका काम 25 लाख में नहीं होगा, उसका काम 3 लाख में हो जाए, 6 लाख में हो जाए, 8 लाख में हो जाए, अच्छी बात है, हमारे लिए अच्छी बात है। उसकी ज़ात पे खर्चा है, वो अपने हाथ से खर्चा करे, अच्छी बात है। तो गुजारिश ये है कि लीगल प्रोसेस है, ये आसान प्रोसेस है, इसका फ़ायदा उठाइए। हमको या लोगों को इस बात पर आमादा मत कीजिए कि आप 5,000 नहीं 50,000 ले लें, 50,000 नहीं 25 लाख ले लें। ये क्यों करते हैं आप लोग? और फिर करने के बाद क्यों इल्ज़ाम लगाते हैं आप लोग कि एजेंट मेरे पैसे खा गया? ये करते ही तो आप हैं, ये आप करते हैं, कोई नहीं पैसे खाता, आप खुद डाला के देते हो पैसे। ऐसे ही है ना? कोई घर पे आया है आपके कि 25 लाख दे दो? यकीनन नहीं आया होगा, आप ही 2 अक्लमंदों के साथ गए होंगे और आपने टेबल पे पैसे रखे होंगे। मैं तो ये कहता हूं, कोई पैसा नहीं खाता, आपको शौक है पैसा बर्बाद करने का। लीगल काम कीजिए हमारे साथ, तो फिर देखिए कि किस तरीके से काम होता है। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह।